हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। और इस वीडियो में हम टॉप 50 अलजेब्रा क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड स्पेशली वी विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लास्ट 20 इयर्स में और लास्ट कुछ मॉक्स में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अलजेब्रा में देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नए नहीं बनते, बट क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के बनते हैं, राइट? सो वी शुड मेक आवर सेल्फ फेमिलियर टू ऑल दोज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि हम जितनी वैरायटी कवर कर पाए एंड 50 के 50 क्वेश्चंस पहले आपको ट्राई करने हैं खुद से, राइट? उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना है। यू कैन पॉज दिस वीडियो और यू कैन रिवाइज दिस वीडियो इन 2x 3x, बट पेपर के पहले 2-3 बार ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज होने चाहिए, है ना जी? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप पॉज कर लेना एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -18 प्लस 10x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी आपको पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, राइट, वो मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा ये वैल्यू नहीं होगी, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नो, है ना? अब उसके बाद देखो वी हैव टू फोकस ऑन दिस फंक्शन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So I'm not getting an option to erase it. Well, cool. ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन में मिनिमम वैल्यू तो 0 है, उससे कम तो हो नहीं सकती, राइट? बट हमें यहां देखना है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या दिया हुआ है ना? मॉड्यूलस की मिनिमम वैल्यू 0 है, बट उसके अलावा क्वाड्रेटिक फंक्शन में वो क्या कह रहे हैं, है ना? तो क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मैं देखूं दैट इज -5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18, राइट? अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में व्हेन a इज लेस देन 0, क्वाड्रेटिक फंक्शन में व्हेन a इज लेस देन 0, तो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन में a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, इट ऑलवेज गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू, इट ऑलवेज गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं क्या है, राइट? मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी? x इज इक्वल टू -b बाय 2a पे, -b बाय 2a पे। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1, राइट? x की 1 वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, राइट? तो अब x को 1 यहां पे पुट करते हैं, विच विल बी -5 प्लस 10 माइनस 18। सो दिस इज गिविंग मी -13। तो मतलब जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो मेरा क्या आ रहा है? -13। दैट मीन्स 13 शुड बी माई आंसर। 13 इज द मिनिमम वैल्यू, 13 इज द मिनिमम वैल्यू। वाई आई एम सेइंग दिस, वो भी देखो कि अंदर वाले की मैक्सिमम वैल्यू है -13, ठीक है? अब मैक्सिमम वैल्यू अंदर वाले की -13 है, मतलब जो बाकी वैल्यूज आएंगी वो -13 से कम आएंगी, राइट? दैट कैन बी -14, -15, -16, -17, -18। अब इसके आगे मोड लगा दो तो ये +14 बन जाएगा, ये +15, +16, +17, +18, और एक हमारे पास है 13। अब इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 13। सो ऑब्वियसली दैट विल बी माई आंसर, है ना? ऑब्वियसली दिस 13 विल बी माई आंसर। ठीक है, तो सारा खेल क्या था यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इफ a इज लेस देन 0 देन इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, बट इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन इट विल गिव अस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस, क्या बोल रहा है? इफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1848 x स्क्वायर माइनस 3698 x माइनस 1849 आर इंटीजर्स, तो सारे रूट्स मेरे इंटीजर हैं, देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स टेकन ओनली। अब पहली बात तो यह है कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू आंसर आ रही है तो डेफिनेटली अगर आप कोई केस लोगे वो सेटिस्फाई कर रहा है तो यू कैन गो विद दैट केस, बिकॉज एक ही आंसर आ रहा है, राइट? लेट्स से ये टीटा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली देयर विल बी एन आंसर, राइट? अब देखो क्या क्या है। सो लेट्स से आई कैन से ए बी सी डी आर माई रूट्स, ठीक है? तो सम ऑफ रूट्स मेरा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू -2। एंड इफ आई फोकस ऑन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी ए बी सी डी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस।
So product will be -1849. This is the sum of roots, this is the product of roots. ठीक है, अब मुझे देखो कुछ ऐसा देखना है कि चारों रूट्स का प्रोडक्ट है, चारों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो आइदर इट कैन बी 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है, या फिर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, या फिर 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव भी नहीं हो सकते बिकॉज वो पॉजिटिव नंबर देंगे, तो या तो 1 नेगेटिव रूट 3 पॉजिटिव रूट्स या 3 नेगेटिव रूट्स एंड 1 पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। अब देखो 1849 जो प्रोडक्ट आया है, ऑल द रूट्स आर इंटीजर्स, ठीक है, तो ये कुछ मिलके ही आया होगा, राइट, दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4 डिफरेंट वैल्यूज, राइट, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि ये 1849 कैसे आया होगा, चार ऐसी वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे लेट्स डू सम हिट एंड ट्रायल। देखो 3 पे नहीं जा रहा, 1849 क्विकली, लेट्स सी 6 पे तो नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 1849, राइट, 1849, 9 पे इट्स नॉट गोइंग बिकॉज 3 पे भी नहीं गया, कूल। अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है एग्जाम में, राइट, टू चेक विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट टू नो कि जो ये 1849 है, राइट, ये मेरा कैसे बन सकता है, ये मेरा 43 की हेल्प से बन सकता है, राइट, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 43। अरे व्हाट्सएप, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे 43 की हेल्प से इसको बनाना चाहूंगा, राइट, तो दिस इज 43 का स्क्वायर, 43 इंटू 43, बट मुझे चार वैल्यूज से बनाना है ना, चार वैल्यूज से बनाना है, एंड आई हैव टू मेंटेन द टोटल सम एज -2, तो एक तो -43 इंटू 43, दिस विल गिव मी द डिजायर्ड रिजल्ट, राइट, और उसके बाद मैं -1 इंटू -1 कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव वाला केस है, राइट, दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1849, और अगर मैं इसका सम करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड -1 प्लस -1 इज -2, तो यहाँ पे मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे मुझे इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स करना है, तो 43 का स्क्वायर इज -43 का स्क्वायर इज 1849, then 43 का स्क्वायर इज 1849 बिकॉज -43 एंड 43 आर डिस्टिंक्ट, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चूज करूंगा, दैट इज 1, तो दिस विल बी माय आंसर, 9 + 9 18 + 1 19, 3699 इज द फाइनल आंसर, राइट, 3699 इज माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पे सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, रीड दिस क्वेश्चन एंड सोल्व। स्टार्ट करते हैं। अब देखो इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a -b/a दैट इज -1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ये एक तो मुझे क्लियर केस दिख रहा है -2 एंड 1 का, ये -2 दे रहा है प्रोडक्ट और ये -1 दे रहा है, सो इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, आई कैन से -2 की पावर 4 इज 16, b की पावर 4 इज 1, तो 17 इज माई आंसर। कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चन या ऐसे भी क्वेश्चंस क्लिक हो सकते हैं, राइट, यू डोंट ऑलवेज हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड, बट ट्रेडिशनल मेथड से भी अगर इसको करोगे देन ऑल्सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलेगा, a4 प्लस b4 को आप ब्रेक कर दो, a² प्लस b² का होल स्क्वायर -2a² b² में, तो ए बी की वैल्यू यहां से पता लग जाएगी। अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दो, इसको फर्दर ब्रेक डाउन कैसे करोगे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab का होल स्क्वायर -2a² b²। अब ए बी की वैल्यू पता है, वो यहाँ पे और यहाँ पे डाल सकते हो, a प्लस बी की वैल्यू भी पता है, यू कैन सब्सटीट्यूट दैट एज वेल, है ना, तो यहां से भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। चलो जी, नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई दिस, सॉरी दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, है ना। क्या बोल रहे हैं,
AB25 is a 4-digit perfect square natural number, right? This is a perfect square as well as natural number. A and B are the digits of the decimal number system. Okay, what is the sum of all the pairs of the real roots for all the possible quadratic equations of the form x square plus x minus ab is equal to 0? यहां से आपकी मल्टीपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन सकती है, राइट? उनके सबके सम ऑफ जो रूट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, राइट? पहले तो अगर AB25 इज अ 4-digit परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ AB25 और जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो होगा मेरा 35 का स्क्वायर, राइट? थोड़ा सा इट एंड ट्रायल से आपको पता लग जाएगा 35 का स्क्वायर इज 1225। सो दिस इज द नंबर जो 25 से एंड हो रहा है ना? 1 2 आर द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट? और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, राइट? अब जो भी नंबर 25 से एंड हो रहा है ना, है ना, जो भी नंबर 25 से एंड हो रहा है, तो यहां पे अगर मैं वो नंबर ढूंढना चाहूंगा तो दैट नंबर मस्ट बी एंडिंग विद 5। तो 35 का स्क्वायर, उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 45 का स्क्वायर। तो अगर आप 45 का स्क्वायर करोगे तो आई थिंक यू विल गेट 2025। Similarly, you can do 55 का square. Similarly, you can do 65 का square. You will keep getting 4-digit natural number. और ये कब तक चलेगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी 4-digit में? आई थिंक इफ यू डू 95 का स्क्वायर तो यहाँ पे 9025 है ना? तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके नंबर्स चलते जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट नंबर्स विच यू गेट इन द फॉर्म ऑफ AB25। ठीक है, अब यहां पे सबकी एक एक इक्वेशन बनेगी, इसकी एक इक्वेशन बनेगी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए बी, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, इसकी एक, तो ऐसे टोटल कितनी इक्वेशंस बनेंगी? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, राइट? दीज आर 7 नंबर्स। तो यहां पे इनकी 7 डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, अब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तो यही होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तो यही होगी, बस ए बी की वैल्यूज चेंज होती जाएगी। अब अगर मैं जनरली बात करूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है, तो यू विल से माइनस बी बाय ए, राइट? तो इसका सम क्या आ रहा है? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम तो -1 आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसका भी -1 आएगा सम, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1। तो सभी का अगर -1 सम आ रहा है, सो इफ यू एड ऑल दीज नंबर्स यू विल गेट -7, यू विल गेट -7 विच इज योर करेक्ट आंसर, राइट? विच इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, राइट? सो आपको कहीं ना कहीं अलजेब्रा में एक पैटर्न फाइंड करना होता है हर क्वेश्चन में, एंड एज सुन एज यू फाइंड द पैटर्न तो आपका आंसर ऑलमोस्ट आपको वहां पे दिख जाता है ना? बस एक पैटर्न स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद पैटर्न ही फॉलो रहता है। चलो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय x प्लस 8 फॉर x ग्रेटर देन -8 इज। ठीक है, पहले तो देखो जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना? सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे इसको? अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखोगे तो यू कैन राइट x प्लस 8 का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 16x, जो मेरे पास यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे है 16x, और मेरा आ जाएगा 64 एडिशनल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 8। अब ये सारी इक्वेशन को अलग अलग रखूंगा, अगर इसको अलग करूंगा तो आई विल गेट x प्लस 8 एज अ वन टर्म, देन प्लस 1 बाई x प्लस 8। नाउ देर इज अ रीजन कि उन्होंने x ग्रेटर देन -8 क्यों दिया है। दिस इज योर बिगेस्ट हिंट, राइट? उन्होंने x ग्रेटर देन -8 इसीलिए दिया है बिकॉज व्हेन यू कंसीडर x टू बी ग्रेटर देन -8 तो वहां पे होगा क्या ना, this value will become positive for every value of x and this expression will also become positive for every value of x greater than -8। अब जब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहां पे आप डेफिनेटली AMGM लगा सकते हो। AMGM कैसे लगा सकते हो? बिकॉज ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ रहा है 1, सो यू नो द प्रोडक्ट, नाउ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द सम, है ना? लेट्स से ये पूरी वैल्यू को मैं ले लेता हूं a और इसको ले लेता हूं पूरे एक्सप्रेशन को b, है ना? सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर, तो यहां पे मैं AMGM लगा सकता हूं। दिस इज ए क्लासिक क्वेश्चन। AMGM की प्रॉपर्टी क्या लगेगी? a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, रूट ए बी। ठीक है, तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी का प्रोडक्ट क्या आएगा? दिस इंटू दिस क्या आएगा? 1।
सो कैन आई से a प्लस b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो ये एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b? दैट इज 2. सो 2 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये बार बार रिपीट होता है, मॉक्स में आता है, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके जाना. क्लियर है? एंड अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो इंप्रूव देयर स्कोर इन द लास्ट डेज. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 into x plus 5 into x plus 6 up to n terms is, right? So if you expand all these terms, तो sum of coefficients क्या है? क्लियर है? सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एवरी x, राइट? जितने भी x के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनका सम क्या है? तो अब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में ना यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट बाय टेकिंग एक्सट्रीम वैल्यूज, या तो सबसे हाई वैल्यूज या सबसे लोएस्ट वैल्यू. सो यहाँ पे अप टू n टर्म्स है, तो क्या मैं n की वैल्यू 1 ले सकता हूं? राइट, अप टू 1 टर्म में भी वैलिड होना चाहिए ये बात. तो अब n की वैल्यू अगर 1 लूंगा, सो आई विल हैव दिस एक्सप्रेशन एज x प्लस 2 ओनली, बिकॉज ये n तक रन करेगा. तो अगर n टर्म्स है, 1 टर्म ही है, तो ये x प्लस 2 ही होगा. तो इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. नाउ इफ आई गो विद द ऑप्शंस जहां पे मैं n को 1 पुट करूंगा, तो मेरा पहला ऑप्शन क्या बनेगा? 1 प्लस 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मुझे ये देगा 1, यहाँ पे मुझे ये देगा 3 फैक्टोरियल विच इज 6 बाई 2 दैट इज 3, राइट? और यहाँ पे मुझे देगा 1 प्लस 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 बाई 6 दैट इज 1 बाई 3. तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो मेरा आंसर तो 1 आना चाहिए. बट ऑप्शन में देखो, है ना, अब जब भी हम ऑप्शन से जाते हैं वी विल गो विद द रिजेक्शन अप्रोच, राइट? वी विल नॉट गो विद द डायरेक्ट सिलेक्शन. तो 1 आना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो मेरा एक ही आंसर बचा दैट इज 1, right? That should be correct, right? But sum of coefficients, so I think constant will also be added, right? Just give me a moment. So 2 भी add होगा, right? The reason is if you see this expression, right, this is 1 dot x की power 1 plus 2 dot x की power 0, right? So if I talk about sum of coefficients, that will be 1 plus 2 3, है ना? तो right sum of coefficient is 3. तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, right? So we require 3 when we are putting n equals to 1. तो यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 3 नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 3 नहीं आ रहा. So your correct answer is थर्ड ऑप्शन, राइट? थर्ड ऑप्शन. तो यहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? यू कैन टेक एक्सट्रीम वैल्यूज, या n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 2 भी करोगे, वहां पे भी करेक्ट होगा, राइट? बट आपका n इज इक्वल टू 1 पे ही अगर आंसर आ रहा है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस. तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 13 एंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, राइट? अब यहाँ पे इफ ए बी सी आर रूट्स, तो मैं कुछ कुछ चीजें फाइंड कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ रूट्स विल बी 4 माइनस b बाई a, राइट? प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट? विच विल बी 8. एंड देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स एबीसी क्या होगा? एबीसी आएगा मेरा 13. ये क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे सारी इक्वेशन स्क्वायर की टर्म्स में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. सो कैन आई ऑल्सो डू वन थिंग, कि क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन डू दैट. वो कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? 16 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि मेरा 8 है. तो ये मेरा 8 आ गया. सो 16 माइनस 16 इज 0. तो यहां से मुझे क्या पता लगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0, राइट? सो इफ आई गो टू माई एक्सप्रेशन विच इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह कैन आई राइट माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सिमिलरली बी स्क्वायर की जगह आई कैन राइट माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सिमिलरली सी स्क्वायर की जगह आई कैन राइट माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
तो यहां से भी मेरा -1, यहां से भी -1, यहां से भी -1 आ रहा है. सो माय फाइनल आंसर इज -3. राइट, माय फाइनल आंसर इज -3. है ना. ये सब क्वेश्चंस टीटा नहीं है, बिकॉज टीटा में एग्जाम में जो आपका आंसर आता है ना 101%, दैट मस्ट बी अ होल नंबर. राइट, टीटा में हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो होल नंबर आएगा, मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं. है ना. बट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इंटेंशनली आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए. चलो जी, ये क्वेश्चन देखो. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब देखो, इफ x इज अ रियल नंबर एंड n इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n सच दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकम्स 8. अब देखो, कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू कहां पे आती है. राइट, पहले आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लोगे. इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया n, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 7. तो मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज ऑन द मीडियन. ये आपको पता है, सम में मॉड्यूलस में मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज ऑन द मीडियन. राइट, बट हमें ये नहीं पता कि ये n लाई कहां करता है. या तो -1 और 7 के बीच में, तब तो मीडियन n आ गया. अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी बना लेते हैं. एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि n सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, या फिर n सबसे छोटा नंबर हो जाएगा. ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो n सबसे छोटा, या n सबसे बड़ा, या n दोनों के बीच में. सो इफ आई स्टार्ट विद दिस पॉसिबिलिटी, तो ये मुझे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉसिबिलिटी, है ना, अगर मैं मीडियन पे कैलकुलेट करूंगा देन माय आंसर शुड बी 8, बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज 8, वो मीडियन पे आती है. तो x की जगह n रख दो, दिस इज अ मीडियन. तो यहाँ पे मैं अगर करूंगा दैट इज n+1, राइट, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट n हियर, तो n - n 0, देन प्लस n - 7 इज इक्वल टू 8. राइट, तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि n+1 प्लस n - 7 इज इक्वल टू 8. अब इस चीज को नंबर लाइन पे देखते हैं. राइट, इस चीज को अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो ये आ जाएगा -1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, 7 इज अनदर क्रिटिकल पॉइंट. तो यहाँ पे n कौन सी वैल्यूज ले सकता है, सो दैट माई n+1 प्लस n - 7 का मॉड 8 बन जाए. सो बेसिकली व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, n का इससे डिस्टेंस और n का इससे डिस्टेंस. तो देखो, अगर n यहाँ पे कहीं लोगे, कहीं भी इसके बियॉन्ड इधर, तो कहीं भी अगर यहाँ पे n लोगे ना, तो द प्रॉब्लम इज कि यहां तक का डिस्टेंस तो 8 से ज्यादा है, बिकॉज -1 से 7 का डिस्टेंस 8 आ गया. तो बट मुझे डिस्टेंस 8 चाहिए. राइट, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना, मॉड्यूलस का गैप वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. तो यहां से अगर आपको पता है, लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय अ डिफरेंट कलर. राइट, कि देखो n मुझे रखना है, n का -1 से डिस्टेंस और n का 7 से डिस्टेंस टोटल 8 होना चाहिए. अब n यहां पे रखोगे तो इसका डिस्टेंस तो इतना आएगा, यहां से n का 7 का, ये तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 8 है. तो n आप यहां पे नहीं रख सकते, है ना, n आप यहां पे नहीं रख सकते. व्हाट्सएप फाइन, ठीक है. तो दोबारा नंबर लाइन पे फोकस करते हैं. n आप यहां पे तो नहीं रख सकते. अगर मैं n यहां पे रखूंगा, लेट से मैंने n यहां पे रख दिया, तो जो ये डिस्टेंस है दिस विल बी ग्रेटर देन 8, तो n यहां पे भी नहीं रख सकते. सो अगेन दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन जहां पे आपको पता लग रहा है n आप बस यहां पे रख सकते हो, दिस इज योर एक्सेप्टेबल रेंज. तो n इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आ सकता है, -1, 0, 1, यहां से लेके 7 वैल्यूज, सारी वैल्यूज n ले सकता है. सो अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट केस, n कैन टेक 9 वैल्यूज. n can take 9 values according to the first case, -1, 0, 1, 7. ठीक है, अब ये केस पे आ जाते हैं. इफ आई टॉक अबाउट दिस केस, तो यहाँ पे मीडियन आ रही है 7, दैट मीन्स n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, बिकॉज n मैं लार्जेस्ट नंबर ले रहा हूं. तो अगर मैं यहाँ पे 7 सब्सटीट्यूट करूंगा इन दिस इक्वेशन, आई विल गेट mod ऑफ 8 प्लस 7 माइनस n प्लस 0 इज इक्वल टू 8. तो 8 से तो ये 8 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा mod 7 माइनस n मस्ट बी इक्वल टू 0. ये तो सिर्फ एक ही केस पे होगा जब n मेरा क्या आएगा, 7 के बराबर, है ना. तो यहां से एक केस आ गया n इज इक्वल टू 7, बट वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द केस ऑफ n इज इक्वल टू 7, तो ये दोबारा केस नहीं लेंगे, है ना. तो ये ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया जी, ये वाला केस. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड केस. सेकंड केस ऑलरेडी फर्स्ट केस में आ रहा है, तो यहाँ पे सेपरेटली लेने की इसको जरूरत नहीं है. थर्ड केस में इफ आई सब्स्टिट्यूट -1 इन दिस इक्वेशन, -1 + 1 0, देन यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस n, राइट, प्लस -1 - 7 विच इज -8 इज इक्वल टू 8. तो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव 8, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. सो 1 + n मस्ट बी इक्वल टू 0. तो ये कौन से केस पे आ रहा है, ये आ रहा है n इज इक्वल टू -1 पे, which is fair, but we have already considered this in the first case.
तो अब सेपरेटली ये वाले केस को भी लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरी टोटल वैल्यूज एन की एक्सेप्टेबल कितनी आ गई? दैट इज 9 वैल्यूज, है ना, दैट इज 9 वैल्यूज। नाउ आई एम अवेयर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉड्यूलस का गैप और डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो आपकी ड्यूटी है कि इन द नेक्स्ट 1 or 2 days यू डेफिनेटली ट्राई टू कवर द डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट फॉर द मॉड्यूलस पार्ट, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं, if the polynomial x power 6 plus this is divided by x minus 2, we get the remainder 106, then the value of k. अब if I divide this entire polynomial by x minus 2, फर्स्ट चीज देखो, हमेशा जो रिमाइंडर आता है ना, जो भी रिमाइंडर आएगा, तो जो वो डिवीजर होता है ना, जो डिवीजर होता है उससे एक पावर कम आता है, उससे एक पावर कम आता है। तो यहां पे डिवीजर की पावर मैक्सिमम 1 है, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो इससे 1 पावर कम आएगा। तो x की पावर 1 माइनस 1, मतलब जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो ये फॉर्म में आएगा, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है। अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए व्हाट वी जनरली डू इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हम सीधा x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, राइट। हम डिवीजर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वी गेट x इज इक्वल टू 2। सो इफ आई सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन द अबव पॉलिनोमियल, आई विल गेट माई रिमाइंडर। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 को पूरे ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं, देन आई विल गेट 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, दैट इज 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 3 इंटू k माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 106। आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा है 128 माइनस 128, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। देन दिस इज 8k माइनस 8 प्लस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 106। सो 8k प्लस 4 माइनस 2 इज प्लस 2 इज इक्वल टू 106। तो 8k इज इक्वल टू 104, राइट। तो आपको फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 13। सो 13 इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, 13 इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना। ये भी बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। So this is saying if p and q are the roots of the equation x square plus cx minus c square plus 11 is equal to 0, such that c is greater than 0 and mod of p minus q is 8, then the values of p and q in any order. तो पहले तो देख लेते हैं भाई, p and q का अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूं तो सारी वैल्यूज 8 हैं, 8 है, ये 8 नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं, ये भी 8 है ना। तो बस 9,4 तो आएगा ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया, राइट। नाउ गोइंग बैक टू अवर क्वेश्चन। हाँ, अब देखो सम ऑफ रूट्स, ये तो हमें पता ही होना चाहिए हर इक्वेशन का। सो दिस विल कम एज माइनस सी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू दिस इज माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 11, राइट। सो दिस इज माई सम ऑफ रूट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है। अब मुझे दिया हुआ है p माइनस क्यू देन द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट, battery of this laptop is going to, बस एक सेकेंड दो, चार्ज पे लगा दो। ओके फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली गो विद द ऑप्शंस, यू कैन फॉलो एनी अदर अप्रोच इफ यू वांट टू। जैसे मैं ऑप्शन से ट्राई करता हूँ इसको, अगर पहले ऑप्शन में आप देखोगे, राइट, तो -5,3, तो अब इसमें देखो p माइनस क्यू का डिफरेंस है 8 आ रहा है, तो -5,3 आई थिंक यू कैन टेक इन एनी ऑर्डर, बट यू हैव टू रिमेंबर कि c ग्रेटर देन 0 है। तो इफ c ग्रेटर देन 0 है तो ये टोटल वैल्यू माइनस हो जाएगी, सो p प्लस क्यू मस्ट बी नेगेटिव। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग p -5 है, q 3 है, तो -5 + 3 लेट से मेरा आ रहा है -2। सो अकॉर्डिंग टू दिस c इज इक्वल टू 2। ठीक है, c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन गई,
4 प्लस 11 15, तो ये -15। तो क्या मेरा P इंटू क्यू -15 आ रहा है? -5,3 -15, यस मेरा आ रहा है। तो डेफिनेटली -5,3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहां से मुझे पता लग गया -5,3 इज द करेक्ट आंसर, और मुझे कुछ करना ही नहीं है ये क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। 1/a plus 1/b plus 1/c is equal to 0 and you know a is equal to 2b, ये भी आपको सेटिस्फाई करवाना है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे यू नो कि ये वैल्यूज b या a पे डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है ना, लेट से आई एम टेकिंग b एज 1 एंड a विल बिकम 2। अगर b को 1 लूंगा तो a की वैल्यू 2 आ गई। सो अब ये वैल्यूज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, है ना। दिस इज 0.5, 1/2 यहाँ पे 0.5 प्लस 1/b मीन्स 1 प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1.5, दैट इज 3/2 इज इक्वल टू -1/c। तो c की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई -2/3, c की वैल्यू मेरी आ गई -2/3, है ना। तो अब देख लो आपको क्या फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, 3/2 -2/3 का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू का स्क्वायर, राइट, दैट इज 4। जस्ट वेट अ मिनट, a प्लस b बोला है ना, तो a प्लस b तो 3 हो गया, तो 3 -2/3 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 9 -2 7/3, 9 -2 7/3 दैट इज 49/9 प्लस 4/9 प्लस ये 5 है ना। तो ये 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45/9। इफ आई एड ऑल द नंबर्स तो ये आ गया 49 प्लस 4 53, तो ये आ गया 98/9, 98/9, राइट। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मुझे 98/9 दे रहा है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अगर आपको, है ना, 9 किसके डिनोमिनेटर में है, देर इज ओनली वन ऑप्शन, और b की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करूंगा, इस ऑप्शन में पुट करूंगा, तो आई विल गेट 98/9 इंटू 1। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज बाकी में अगर आप 1 पुट करोगे b स्क्वायर, तो कहीं भी आपका आंसर नहीं आने वाला। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इफ mod of x -8 mod greater than 5, then which of the following represents the range of x? there is a traditional method, mod को ओपन करते जाओ, सबसे पहले बाहर वाले मोड को ओपन करो, फिर अंदर वाले को ओपन करो। अदरवाइज आप ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो, है ना, ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो। ऑप्शंस के साथ कैसे जाना है, लेट से x को पहले मैं 0 पे लेता हूं, राइट। इफ आई टेक x एज 0, बिकॉज पहले ऑप्शन में देखो -इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब सारी वैल्यूज पॉसिबल है पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं सारी वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं, क्विकली देखो। x को अगर मैं 0 लूंगा तो 0 -8 का मोड इज 8, -8 ग्रेटर देन 5। क्या 0 ग्रेटर देन 5 है? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्लियरली आई कैन से कि ये वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, राइट। अब जहां पे भी x 0 आ रहा है कोई अदर ऑप्शंस में, तो वो सारे ऑप्शंस हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। बाकी कोई ऑप्शन में 0 नहीं आ रहा। अब बाकी 3 ऑप्शन में देखोगे ना, -इनफाइनाइट, -5 सब में आ रहा है ना, और सब में ब्रैकेट्स भी सेम है। तो यहाँ पे -इनफाइनाइट, -5 पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन अगेन यू विल नोटिस कि 21, इनफाइनाइट भी सब में आ रहा है, मतलब वो वैल्यूज ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। अब इन तीनों में से कौन सा सही है? अब देखो थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, एक में 5 में क्लोज ब्रैकेट है, एक में 5 में ओपन ब्रैकेट है। तो पहले देख लेते हैं 5 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इफ आई सब्सटीट्यूट 5, तो 5 -8 का मोड आएगा 3, 3 -8 ग्रेटर देन 5, है ना। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 5 इज इक्वल टू 5 बट 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये तो रिमूव हो गया, है ना। अब इन दोनों ऑप्शंस में अगर आप कंपेयर करोगे तो व्हाट इज द डिफरेंस, जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है 6 आएगा, बट जो सेकंड ऑप्शन है वो कह रहा है 6 नहीं आएगा। तो 6 को रख के देख लेते हैं, 6 -8 का मोड इज 2, -8, 5, तो यहां पे आ गया 6 ग्रेटर देन 5। यस, 6 इज डेफिनेटली सेटिस्फाइंग, तो मतलब ये गलत है, ये सही है। सो फोर्थ इज माई करेक्ट आंसर, बिकॉज फोर्थ इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर रेंज। सेकंड वाले में 6 इंक्लूडेड नहीं है, जबकि 6 इंक्लूडेड होना चाहिए था। क्लियर है? चलो जी, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
if alpha and beta are the roots of the equation 2x square plus 9x plus 2k is equal to 0, and alpha and theta are the roots of the equation this, then find the value of beta plus theta minus k given that k is non-zero real number. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा क्या आ गया, सी बाय ए, दैट इज 2k/2, राइट। एंड यहां से अल्फा प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा डॉट थीटा क्या आ गया इस इक्वेशन से, -k/2, आई थिंक c/2, सॉरी, प्लस k/2, है ना, c/2। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन में, राइट, अल्फा इज अ कॉमन रूट, है ना, दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा थीटा, राइट। सो वी हैव टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन दैट फैक्ट कि अल्फा अगर कॉमन रूट है तो यहां से हम क्या चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं रिलेट करूं तो अल्फा की वैल्यू आ रही है k/बीटा, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है k/2 थीटा। सो k से k कैंसिल, तो कहीं ना कहीं आई कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, राइट, कहीं ना कहीं आई कैन से बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। क्लियर है, बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड यहां से इफ आई डू थीटा माइनस बीटा, दिस इक्वेशन माइनस दिस, तो थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। तो बीटा की जगह इफ आई राइट 2 थीटा, तो आई विल गेट माइनस थीटा इज इक्वल टू 9, और थीटा की वैल्यू एज -9, एंड देन बीटा की वैल्यू विल बिकम -18, ठीक है। देन आई कैन ऑल्सो से कि -18 अल्फा इज इक्वल टू k, राइट, एंड सिमिलरली, तो यहां पे मुझे k की वैल्यू बेसिकली पता लग गई कि -18 अल्फा है, तो बीटा प्लस थीटा क्या आएगा, बीटा प्लस थीटा इज -27, एंड माइनस के आपको फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, राइट, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है जी, है ना। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है -27 प्लस के, राइट, समथिंग यू हैव टू फाइंड -27 माइनस के। चलो जी, ठीक है। अब क्या हम कुछ और यूज कर सकते हैं, वी विल इफ आई सब्स्टिट्यूट अल्फा हियर, सो आई विल गेट 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा प्लस 2k इज इक्वल टू 0, राइट। एंड अब यहां पे मैं k की जगह माइनस दिस, आई कैन राइट 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा माइनस 36 अल्फा इज इक्वल टू 0, विच इज 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 27 अल्फा। सो आइदर अल्फा कैन बी 0, बट वहां पे फिर k 0 आ जाएगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो गए। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 27/2, अल्फा की वैल्यू आ गई 27/2, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -18 इंटू 27/2, राइट। तो दिस इज 27 इंटू -9, 9 7 जा 63, -243 वैल्यू आ गई, तो यहां पे आई कैन राइट -27 प्लस 243 शुड बी माई आंसर, -27 प्लस 243 शुड बी माई आंसर, राइट। क्या आ रहा है, 27 प्लस 243, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू 216, राइट। सो 216 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में देर इज नो सिंगल अप्रोच, जितना रिलेट करोगे, जितना चीजों को चेंज करोगे, जितना अच्छे से समझोगे, उतना बेटर आउटपुट ऐसे क्वेश्चंस में आता रहेगा। क्लियर है ना, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को करना है। ये क्वेश्चन देखो, बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन आई हैव अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ड्रॉप ए कमेंट सो दैट वी कैन रिलीज मोर वीडियोस डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन दिस इन द 2 डायमेंशनल प्लेन। अब यहाँ पे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली द फंडा इज कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू k, तो अगर इस इक्वेशन का आपको एरिया फाइंड करना है, द आंसर विल ऑलवेज बी 2k स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। सो इफ यू अप्लाई दिस इनटू दिस क्वेश्चन, तो 2 इंटू
6√2 का होल स्क्वायर विच इज 2 इंटू 36 इंटू √2 इंटू √2, तो 36 इंटू 2 72 इंटू 2 इज 144। ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा, राइट। और अगर आपको थोड़ा सा समझना है कि ये फिगर किस टाइप का बनता है, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनता है ना, जो कि आपको एटलीस्ट फॉर दिस फॉर्म यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्म आ गई आपकी ये वाली, है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है, तो वो आप एक बार देख लेना, है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, उसको डेफिनेटली यू शुड कवर इट। दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर सॉल्यूशंस इफ x by y is less than 0 and 5x minus 3y is equal to 132। x by y less than 0 का क्या मतलब है कि या तो x नेगेटिव होगा या y नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सॉल्यूशंस एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो एक चीज आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन देख लो क्या होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊं प्लस 3y को इधर, तो y को 1 रखूंगा तो आई विल गेट x27, राइट, क्योंकि इसको मैं 5 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें 3 ऐड कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू 1 पे 3 ऐड हो गए। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना। अब देखो इसको आगे बढ़ाना कैसे है, ये बेसिकली जो इसके आगे वाले सॉल्यूशंस आते हैं ना, वो समझने का ट्राई करो, है ना। जो इसका सॉल्यूशन आगे वाला आएगा और इसका सॉल्यूशन आगे वाला आएगा, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। वो इंटरलिंक किस पे होते हैं, कोफिशिएंट्स पे, है ना। वो इंटरलिंक किस पे होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स पे। और कोफिशिएंट्स पे कैसे होते हैं, वो अपोजिट इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट। जैसे इसमें मैं +5 करूंगा तो आई विल गेट 6, बट इसमें अब मैं -3 नहीं कर सकता, नाउ आई विल हैव टू टेक अपोजिट साइन, -3 की जगह +3, तो ये 30 आ गया, है ना। अब इसमें +5 और आगे बढ़ाऊंगा तो आई विल गेट 11, और इसमें +3 करूंगा तो 33। बट ये क्या दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल पड़े, तो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आते जाएंगे, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने इसको +5 किया था, अब इसको मैं -5 करके देख लेता हूं। अब मैंने इसका साइन चेंज कर दिया तो -5 ये आ गया, साइन चेंज हो गया। बट यहाँ पे अब एज इट इज आ जाएगा, एक का साइन चेंज होगा एक का नहीं होगा, है ना। यहाँ पे -5 आ गया तो यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन एज वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, -5 से इसको गिरा दो, ठीक है, इसको -3 कर दो, डायरेक्ट ले लो, सो माइनस दिस विल बी 21। अब ये देख लो, देखते जाओ कब कब तक होगा कब तक होगा, 21 से फिर ये, अब देखो ये तो नेगेटिव 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 ही बनेगा आगे, है ना। ये इसमें ट्रांजिशन होगा बिकॉज ये गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके ये भी नेगेटिव बनेगा, तो हमें वो देखना है कब ये नेगेटिव बन रहा है, बिकॉज जब ये भी नेगेटिव बन गया ये भी नेगेटिव, तब x बाय y वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये 15, फिर ये 12 बन जाएगा, फिर ये 9 बन जाएगा, फिर ये 6 बन जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा, है ना, फिर ये 0 बन जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिर्फ इतने ही सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल है ना। कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल, सो माय आंसर इज 8। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कहानी क्या है कि एक सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो आपको आगे प्रोसीड करना होता है ना, एग्जाम में भी हर वैल्यू को बार बार कैलकुलेट नहीं करना, बस एक तो ये अपोजिट इंटरलिंक्ड होते हैं, प्लस एक को अगर सेम साइन लोगे दूसरे को अपोजिट साइन लेने। जैसे इसमें यहाँ पे -4 कैसे आया, मैंने इसका अपोजिट साइन ले लिया, 5 की जगह -5 ले लिया, तो इसका सेम साइन लेना है, 27 -3 सेम साइन 24, ठीक है, क्लियर है। और नहीं भी आया तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट्स, मैं पर्सनली हर एक को रिप्लाई कर दूंगा, नो इश्यूज। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, if a is a non-negative real number then what is the number of solutions for the equation this is equal to a minus 9, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करना है, सिंपली पहले तो क्वेश्चन उतना डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और हमें ये देखना है a इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सो a इज नॉन नेगेटिव, सो a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट कैन बी एनी नंबर, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब देख लो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं, तो अगर मैं LHS में स्क्वायर करूंगा एंड इफ आई ओपन दिस एक्सप्रेशन आई विल गेट 81a स्क्वायर प्लस 81 का कुछ तो रोल है इसमें, और दूसरी साइड आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18a, राइट। तो 81 से 81 कैंसिल, सो यहाँ पे आई कैन राइट a4 प्लस 80a स्क्वायर इज इक्वल टू -18a,
ठीक है। अब नाउ यहां पे आपको लग रहा होगा यू कैन टेक ए एज जीरो एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। बट अगर ए को जीरो लोगे, राइट, यू कैन टेक ए एज जीरो, बट ओरिजिनल इक्वेशन पे फोकस करो। दिस इज द अनदर लर्निंग, हमेशा आपको इनिशियल इक्वेशन पे फोकस करना रहता है। आपने रिवाइज्ड इक्वेशन बनाई है, उसका ज्यादा रोल नहीं रहता। सो अगर आप इनिशियल इक्वेशन पे फोकस करोगे तो यहाँ पे ए जीरो रखोगे तो दिस विल बिकम अनडिफाइंड, तो ए जीरो तो नहीं आ सकता, तो ए को हर जगह से कैंसिल आउट कर दो। देन आई विल गेट ए क्यूब प्लस 80a प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब एक चीज देखो, ए पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तीनों अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये जीरो तो कभी बना ही नहीं सकती। तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो तो बना ही नहीं सकती। हेंस द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन इज जीरो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ए जीरो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, और बाकी पॉजिटिव वैल्यू से कभी भी जीरो आ नहीं सकता। सो हेंस जीरो इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो जी, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, है ना। तो कौन सी हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर जिसके लिए ये फंक्शन पॉजिटिव नहीं होगा, राइट। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, लेट्स सी। तो थोड़ा सा फंक्शन को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, इफ वी कैन डू दैट। तो जैसे नीचे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो इसको कैन आई राइट माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, राइट। डेफिनेटली आई कैन राइट दिस। तो उसके बाद x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, राइट। दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और अब मुझे देखो यहां से क्या क्या चीजें पता लग रही है कि x कैन नॉट बी टू, x कैन नॉट बी माइनस वन एज वेल, राइट, बिकॉज दिस इज माई इनिशियल इक्वेशन, राइट। दिस इज माई इनिशियल इक्वेशन। तो यहां से एक चीज हमेशा डिफाइन करनी है, इनिशियल इक्वेशन कैसे वर्क करेगी वो आपको 101% पेपर में डिफाइन करना ही करना है, एक्सप्लिसिटली कभी भी मेंशन नहीं होगा। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ x कैन नेवर बी माइनस वन एंड कैन नेवर बी टू एज वेल, बिकॉज देन माई इंटायर इनिशियल इक्वेशन विल बिकम अनडिफाइंड। अब ग्रेटर देन जीरो है, तो नीचे बन रहा है x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, साइन विल नॉट चेंज बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे रह गया x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, एंड x minus 2 by x minus 2 is 1, so 1 is greater than 0. That means this is valid for all the positive or for every value of x, right. This is valid for every value of x, but this is not valid for two values of x, that is minus 1 and 2. So my answer is 2। जो आप है ना इतना कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्ट भी कई बार कर सकते थे। लेट्स से आपके पास टाइम कम है, यू कैन जस्ट नोटिस की कौन कौन सी वैल्यूज नहीं आ रही एंड यू कैन टेक अ एडुकेटेड गेस देयर, है ना। तो यहाँ पे एडुकेटेड गेस तभी आप लगा पाओगे जब आपने ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पहले सोल्व किए हैं ना। अगर सोल्व नहीं किए तो फिर आपको उतना सेंस नहीं बनाता। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, लेट्स से अल्फा एंड बीटा रूट, देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स मिनिमम करना है। सो वी हैव टू मिनिमाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, इसको मिनिमाइज करना है। बेसिकली वी हैव टू मिनिमाइज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा? माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस थ्री ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा आएगा सी बाय ए, सी बाय ए, दिस इज सी बाय ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस वन माइनस 10a, विच इज 9a स्क्वायर माइनस 4a प्लस वन, राइट। अब इसकी आपको पता है मिनिमम वैल्यू ही आएगी बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, और वो कहां पे आएगी? वो आएगी a इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पे। तो a इज इक्वल टू 2/9 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 2/9 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 4/81 माइनस 8/9 प्लस वन,
तो ये 9 से ये कैंसिल, तो 4/9 माइनस 8/9 प्लस 1 इज माइनस 4/9 प्लस 1 विच इज 5/9. सो 5/9 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है ना. अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ जो हमने पहले एक क्वेश्चन में यूज किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, है ना. जैसे ही वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डालोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू -b/2a पे ही आती है, यू कैन डेफिनेटली सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं? रवि bought 2 apples, 4 oranges, 5 guavas for 56. 2 apples, 4 oranges. Oranges को मैं x लिख लेता हूं instead of writing o, and 5 guavas for 56. मुकेश ने 8 apples, 7 oranges and 2 guavas for 71. If Priya wants to buy 4 apples and 3 oranges, how much should she pay? Right, how much should she pay? ठीक है जी. तो यहां पे what we can do, we can try to eliminate g part, है ना. पहला तो वही लग रहा है, we can try to eliminate g part. तो g part को अगर मुझे eliminate करना है, इसको मैं 10 बना दूंगा, इसको भी 10 बना दूंगा. सो बेसिकली आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5 एंड देन आई कैन डू, आफ्टर दिस आई कैन डू 2 - 1. सो वो देखते हैं कि देखो 8 × 5 40a माइनस 4a दैट इज 36a. 35 - 8 दैट इज 27x. और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 71 × 5 इज 355 माइनस 112. राइट, तो ये मेरा आ गया 243. अब यहां पे मैं अगर 9 बाहर लेता हूं तो आई विल गेट 4a प्लस 3x is equal to 243. So my answer should be 243/9. That is 27. That is 27. So 27 is something which she needs to pay to buy 4 apples and 3 oranges. Right? Let's start this question. ये क्या बोल रहा है? For what values of k the inequality this is greater than 1 is satisfied where x is any real number. तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले तो जो RHS में होता है ना, वहां पे अगर जीरो हो तो हमारे लिए बहुत बेटर रहता है ना. तो अब इस इक्वेशन में जीरो नहीं है तो LHS को इधर ले आते हैं, सॉरी RHS को LHS की साइड ले आते हैं. तो 5x² माइनस KX प्लस 11 और जो -1 आएगा इधर, है ना, x² प्लस 4x प्लस 7, यहाँ पे -1 आएगा ना, तो इसको भी ऊपर ले जाते हैं. अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -x² माइनस 4x माइनस 7 greater than 0. Right? So now my numerator will change to 4x². Let's say plus x minus k minus 4 plus 11 minus 7 is 4 divided by x² plus 4x plus 7 greater than 0. ऐसा कुछ बन गया. ये क्लियर है इतना पार्ट सभी को? ठीक है. अब if I focus on this part, right, this is basically x plus 2 का whole square plus 3. So can I say this will always be positive? This number will always be positive, right? This number is always positive. और यहां से मुझे एक चीज और क्या पता लग रही है कि x cannot be equal to -2. x cannot be equal to -2. If this number is always positive, तो इसको मैं इस साइड ले जाता हूं, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज आई एम ट्रांसफरिंग द पॉजिटिव नंबर, है ना. ये पता होना चाहिए कि इफ यू आर अनसर्टेन कि वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन यू कैन नॉट ट्रांसफर. But if the number is positive, you can transfer and the sign will not change. And if the number is negative, the sign will always change. ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ. राइट, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि 4x² प्लस x माइनस k माइनस 4 प्लस 4 should be greater than 0. Should be greater than 0. That means this number must be always positive. Right, that's fine. If this is always positive, है ना, तो कैन आई से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करना, इफ द इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. और ये नोट भी कर सकते हो कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट, देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वेयर
-4 a इंटू सी शुड बी लेस देन 0, है ना। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए वो इग्नोर कर दिया। सो दिस इज के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k माइनस, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, इसको डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, k प्लस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन 64, k plus 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन 64, सो k plus 4 मस्ट बी बिटवीन -8 एंड 8। अब हर साइड -4 करूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे k बच जाएगा, यहाँ पे -12 बच जाएगा। सो दिस इज द रेंज फॉर x, दिस इज द रेंज फॉर सॉरी k, है ना। तो k मस्ट बी बिटवीन -12 एंड 4, और यहाँ पे -2 पॉसिबल नहीं है, राइट। -2 पॉसिबल क्यों नहीं है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। दिस विल टर्न टू denominator undefined, right? The entire expression will become undefined if the denominator is 0. Clear है? देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, if the product of the roots of the equation p plus 5 into x square plus 4 into p minus 1 into x plus 3p is 0, product of the roots of the equation, तो product क्या आता है, c by a, that will be 3p plus 8 by p plus 5 is equal to 2. So basically 3p plus 8 is equal to 2p plus 10, right, which is p is equal to 2. Then the square of sum of the roots of the equation, sum of the roots of the equation क्या आएगा, minus b by a, right, minus b by a will be -1 minus 4p by p plus 5, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसको स्क्वायर कर लो यार, है ना। आई होप वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इज टू, तो इसका स्क्वायर करना है, फाइन, दिस इज -8 + 1 -7 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर विच इज 1, सो 1 शुड बी योर आंसर, है ना, 1 शुड बी योर आंसर। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कई बार जो आपके क्वेश्चंस है वो ऐसे वैसे भी आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है जी, इफ x² + 3x plus 5 is a factor of this, then the value of p plus q, this is a factor of this, ठीक है, बट वी डू नॉट नो द p एंड q बोथ, ठीक है, ठीक है। अगर ये इसका एक फैक्टर है देन रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, तो कैन आई से कि x4 + px² + q इज इक्वल टू x² + 3x + 5, एंड इसके साथ कुछ और भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। सो बेसिकली यहाँ पे x³ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज x³ होगा तो ये 3 × 2 x⁵ बना देगा, बट मुझे ओवरऑल x⁴ चाहिए। सो सेफली आई कैन से कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब x² यहाँ पे चाहिए होगा तो a की कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेट से यहाँ पे x चाहिए नहीं, मुझे x⁴ नहीं चाहिए, तो b ऑटोमेटिकली विल बिकम 0, तो वो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन से 1 इज दिस फैक्टर, द अनदर फैक्टर इज दिस वन। सो नाउ इफ आई ओपन द इक्वेशन, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ax4 + bx³ + cx² + 3ax³ + 3bx² + 3cx + 5ax² + 5bx + 5c is equal to this expression. Now if I compare the expressions या coefficients, तो x4 का coefficient क्या है, 1, और यहाँ पे x4 का coefficient अगर देखोगे तो क्या आएगा, x4 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 x4, यहाँ पे x4 का coefficient a है, तो a is equal to 1 मुझे पता लग गया, राइट। आई गेट टू नो कि a की जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज 1, ये क्लियर है। देन x³ का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट इज 0, तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, एक तो b है, एक 3 है, बस यही है, तो b + 3a मस्ट बी 0। इफ a इज 1 तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3, तो b की वैल्यू भी पता लग गई -3, राइट। नाउ x² का कोफिशिएंट इज p, तो वो कंपेयर कर लेते हैं, p और यहाँ पे x² के कोफिशिएंट, एक तो c आ गया, एक 3b आ गया, और एक x² का कोफिशिएंट 5a आ गया, यही आ गए, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई c -9 + 5, दैट इज c -4,
C-4, P की वैल्यू आ गई C-4, ये क्लियर है। Q की वैल्यू देख लो, Q इज बेसिकली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, जहां पे x नहीं है वो वाली वैल्यूज कांस्टेंट है, सो बेसिकली कांस्टेंट इज 5C, राइट। जस्ट अ मिनट, हैव वी मिस समथिंग, कुछ तो मिस हुआ है, व्हाट हैव वी मिस्ड, वेट, b की वैल्यू -3 हमारी आ गई थी व्हेन वी कंपेयर द x क्यूब का कोफिशिएंट, राइट, सो दैट वाज फाइन, व्हाट एल्स वी मिस्ड, ठीक है दोबारा करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो p, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c प्लस 3b प्लस 3b प्लस 5a, तो ये बेसिकली आ गया C-4, तो p की वैल्यू तो C-4 आ रही है, देन x का कोफिशिएंट यहाँ पे तो 0 है, सो 0 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट, देखो जल्दी 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 जल्दी, 3C प्लस 5b, x का कोफिशिएंट है, तो दिस इज बेसिकली 3c इज इक्वल टू 15, विच गिव्स मी c की वैल्यू 5, तो यहां से c की वैल्यू 5 आ गई, एंड एज सुन एज आई नो c की वैल्यू 5, तो यहाँ पे पुट करूंगा, आई विल गेट p का वैल्यू 1, p का वैल्यू 1 आ गया। अब कांस्टेंट पे फोकस कर लो बस, कांस्टेंट इज q, दूसरी साइड कांस्टेंट क्या है, आई थिंक 5c इज द कांस्टेंट दूसरी साइड, राइट, दूसरी साइड 5c कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू 5 है, तो q की वैल्यू 25 आ गई, तो p प्लस q फाइंड करना है, p इज 1, q इज 25, सो माय फाइनल आंसर इज 26। और ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, है ना, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, given that a by 13 plus b by 7 is equal to 40 by 9 where a and b are integers, find the largest possible value of a square plus b square which should be less than 1200, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स टेक एलसीएम, अगर एलसीएम लूंगा तो 91 इज द एलसीएम, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 40, राइट, दिस इज माई इक्वेशन एंड बोथ आर इंटीजर्स, तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, इफ बोथ आर इंटीजर्स, तो लेट्स से इसको मैं b को 2 लूंगा एंड इसको 2 लूंगा, दिस इज माई वन सॉल्यूशन, राइट। अनदर सॉल्यूशन कुड बी, अब देखो इसके बाद जो सॉल्यूशंस फाइंड करने वो हम जो हमारी अप्रोच है उससे ही फाइंड करेंगे, राइट। इसके बाद हमारी अप्रोच क्या है कि या तो 13 को एज इट इज रख दो यहाँ पे, फिर इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा अपोजिट साइन, या इसको अपोजिट साइन रख दो, लेट्स से इसको अपोजिट साइन रख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे -11 आ गया, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, क्लियर है ना, तो ऐसे कर लो, फिर इसको 7 से और बढ़ा दो, इसको 13 से गिरा दो, तो लेट्स डू सम चेक कि यहाँ पे -24 16 पे क्या आ रहा है, 24 is 576, 16 is 256, राइट, तो दिस शुड बी 832, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी 832 आ रहा है, देन अगर मैं इसको 35 कर देता हूं एंड इसको 23 कर देता हूं, तो 35 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अ, नहीं, क्या आ रहा है, 37 आएगा ना, सॉरी, 37 23, 3723 तो मेरा 1369 आएगा, विच इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे तो 832 आ रहा है मैक्सिमम, राइट, तो अब 2,2 से दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं कि अब मैं इसको 13 से बढ़ा दूंगा और इसको 7 से कम कर दूंगा, ऐसा कुछ करके देख लेते हैं, फिर इसको 13 से बढ़ाया, इसको 7 से कम किया, ऐसा कुछ, तो 28 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 12 का स्क्वायर, सो दिस इज गिविंग मी 928, तो अब इसके बड़ा जो आएगा वो 928 से बड़ा ही आएगा, सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज 832, जब मैंने 13 को नेगेटिव लिया, जब 13 को पॉजिटिव लिया, 7 को नेगेटिव लिया, देन आई एम गेटिंग 928 एज द बिगेस्ट वैल्यू, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट मीन्स 928 मस्ट बी माई करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस में वही हमारी लर्निंग है कि जो मेरा कोफिशिएंट है, एक को एज इट इज लेना है, दूसरे को अपोजिट साइन का लेना है ना, और अपोजिटली वो वर्क करते हैं, 13 का इंपैक्ट इस पे आएगा, 7 का इंपैक्ट
इस पे आएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होगी तो क्वेश्चन और भी जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। चलो, नाउ लेट्स गो बैक टू अवर ओरिजिनल प्लेटफॉर्म। आई डोंट नो व्हाई पीपीटी वाज क्रैशिंग एवरी टाइम, but let's start. क्या बोल रहा है? If x is a positive real number such that this is 194, then the value of x5 plus 1 by x5. तो ये आई थिंक जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि x5 प्लस 1 बाई x5 जब आप करते हो, सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। देखो, एक्स स्क्वायर को इसको करोगे x5 आ गया, इसको करोगे तो 1 बाई एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको माइनस कर देते हैं। राइट, इसको करोगे तो x एक्स्ट्रा आ गया, उसको भी माइनस कर देते हैं, और 1 बाई एक्स की पावर 5 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा टोटल एक्सप्रेशन है। सो बेसिकली इफ आई हैव टू फाइंड x5 प्लस 1 बाई x5, ये आप नोट भी कर सकते हो कि यू हैव टू ऑलवेज गो थ्रू दिस इक्वेशन, है ना। इसको मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स प्लस एक्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है x4 प्लस 1 बाई x4। तो उसको अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में डालूंगा तो मैं उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, राइट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस 2 आ जाएगा, विच इज माइनस 2 यहाँ पे कर दूंगा, इज इक्वल टू 194, राइट। और वो यहाँ पे जाके हो जाएगा 196, ठीक है। सो कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, राइट। अब यहाँ पे अगेन आई विल डू सेम थिंग, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। सो नाउ आई कैन से x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। ये मुझे पता लग गया x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, विच इज गोइंग टू हेल्प मी हेयर। तो मुझे बेसिकली अगर ये फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 पता लग गई, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 पता लग गई, एंड नाउ आई हैव टू फोकस ऑन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। वो भी मैं इजीली निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 को दोनों साइड क्यूब कर दो। सो अगर मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा तो आई विल रिसीव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, which is 3 into x into 1 by x, a plus b is equal to 64. So basically x cube plus 1 by x cube की वैल्यू आ गई 52। तो यहाँ पे आपको इसकी भी वैल्यू पता लग गई। सो योर फाइनल आंसर शुड बी 14 इंटू 52 माइनस 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो वट एवर आंसर यू आर गेटिंग थ्रू दिस शुड बी योर फाइनल आंसर, राइट। क्लियर है, राइट। फाइनल आंसर इज 724। 724 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द नेचुरल नंबर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पावर 11। तो जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है इसका वो क्या होता है? लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड nth टर्म, तो दिस इज लाइक 11cn x की पावर 11 माइनस n, देन 1 बाई x की पावर 6n, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दिस इज 11cn डॉट x की पावर 55 माइनस 5n माइनस 6n। सो दिस इज 11cn डॉट x की पावर 55 माइनस 11n, राइट। अब नेचुरल नंबर टर्म मतलब जो ये उसके साथ x की पावर कुछ भी नहीं होनी चाहिए। सो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 5, राइट, सो आई विल गेट 11c5 डॉट x की पावर 0, राइट। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज n प्लस 1, राइट, दिस इज n प्लस 1। तो यहाँ पे आपको वही तो पूछा है, नेचुरल नंबर इन द एक्सपेंशन। सो व्हाट इज दैट नंबर? दैट नंबर इज 11c5। तो यहाँ पे आपको 11c5 की वैल्यू निकालनी है, विच इज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सो दिस इज बेसिकली n की वैल्यू 5 पे आ रहा है, सो t6 है, मतलब 6 टर्म आ रही है इसकी नेचुरल नंबर, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 से 5 इंटू 2 कट जाएगा, देन 4 से ये 2 आ जाएगा, ये 3 से ये 3 आ जाएगा, सो 42 इंटू 11, right, that is 462 should be your answer. 462 should be your final answer. Clear है?
Let's see what this question says. Oops, question is not visible. अभी बताओ. Fine. क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 420 एंड इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स टू द, ओके, confusing, let's say xy is equal to 420, ठीक है. If the ratio of the difference of their cubes, ratio of difference of their cubes to the cube of their difference, to the cube of their difference is 16, then sum of two numbers. So basically I have to find x plus y. Clear है इतना? Clear है, ठीक है. Okay, so we have to focus either on this or on this. ठीक है, अगर इस पे मैं करता हूं तो आई कैन से x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy. ओके, दिस इज 16. लेट्स सी हाउ वी कैन, नहीं ये क्यूब होगा ना, सॉरी, दिस मस्ट बी क्यूब. ठीक है, तो यहां से x माइनस वाई एंड x माइनस वाई का एक यहाँ पे कट हो जाएगा. सो बेसिकली दिस विल बी x माइनस वाई का ये पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बिकॉज ऊपर से x माइनस वाई और एक नीचे से x माइनस वाई कैंसल आउट हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 16. तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy लिख दूंगा तो दैट विल बी सेम टर्म, राइट. यहाँ पे आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy. द रीजन आई एम डूइंग दिस इज कि ये मेरा टर्म नीचे वाले के बराबर हो जाए. सो फ्रॉम हेयर आई कैन से कि 1 प्लस 3xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज 16 इधर चला जाएगा तो ये 15 बन जाएगा एंड ये 3 कैंसिल कर देगा तो दिस इज 5, दिस विल बी 5, ऐसा कुछ. क्लियर है? नाउ एक्स वाई इज 420, तो यहाँ पे 420 लिखूंगा तो देन आई कैन से 84 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. 2xy इज बेसिकली 840, 2xy इज बेसिकली 840. तो यहां से आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 924, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 924. ओके, फाइंड क्या करना है? फाइंड एक्स प्लस वाई करना है. तो यहाँ पे कैन आई से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 924. सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर and what is xy? This is 840 is equal to 924. So I can say x plus y का whole square is equal to 1764. Do you all agree? तो यहां से बस आ गया x plus y की वैल्यू क्या आ गई? 42. That is your answer. x plus y की वैल्यू आ गई 42. This is your answer. है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है बिकॉज some equations are involved, otherwise difficulty wise I would say कि उतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है ना, उतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है. क्लियर है? नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस. और ऐसे क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, लेट्स से इफ आई स्टार्ट काउंटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये -50, देन -49, देन -48, then 1, -1, then 0, then 1, then 2 till 50. ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स का जो मीडियन होता है, राइट, उस पे आपकी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आती है, राइट, उस पे आपकी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आती है. अब यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा? क्लियरली दिख रहा है, आधी वैल्यूज इधर है, आधी वैल्यूज इधर है, तो जो ये मीडियन होगा 0 पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, सॉरी मिनिमम आएगी. तो 0 अगर आप यहाँ पे डालोगे x प्लस 50 में तो दिस विल गिव यू 50, देन 49, देन 48, 0, 1. अब यहाँ पे भी देखो सेम, -49 इज 49 ओनली, तो 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे भी 50 तक. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि 1 से लेके 50 तक 2 बार सम हो रहा है. सो 1 से 50 तक एक बार अगर आप सम करोगे दैट इज n इंटू n प्लस 1/2.
n इंटू n+1/2, और दो बार अगर सम करने के लिए इंटू 2 कर दो, सो ये 2 से 2 कैंसिल, राइट? सो यू कैन इजीली राइट 2550 एज योर फाइनल आंसर. सो 2550 मस्ट बी योर फाइनल आंसर. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. अगेन दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट की नंबर, सॉरी, मॉडुलस में जो मिनिमम वैल्यू आती है वो हमेशा किस पे आती है? बीच वाले नंबर पे आती है, दैट इज मीडियन. क्लियर है? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ये क्या बोल रहा है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 2^1 - x इज. तो यहां पे देखो, व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से 2x प्लस, इसको मैं 2/2x लिख सकता हूं. अब देखो 2 की पावर x है, राइट? इफ x इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 की पावर x विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव नंबर, right? That will always give you a positive number, and 2/2x is always give you a positive number. So यहां से आपको क्या पता लग रहा है? If this expression and this expression are positive, right? So you can apply AMGM here, right? Let's say this is A, this is B. Same approach follow करेंगे. A plus B by 2 must be greater than, and you have to find minimum value. तो जब भी सम की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो AMGM एक बार के लिए मन में आना चाहिए. अंडर रूट AB, तो a प्लस बी बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी. का क्या मतलब है? इन दोनों का प्रोडक्ट. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 2x से 2x कैंसिल, सो दिस विल गिव यू √2. सो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू इज 2√2. सो दैट 2√2 इज योर करेक्ट आंसर. 2√2 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है, राइट? इफ मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 6, दैट इज x -6 और 6 के बीच में होगा. x मस्ट बी बिटवीन -6 and 6. ठीक है. द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस. ठीक है जी. अब देखो ये इनइक्वालिटी में वी कैन डू सम थिंग्स, बिकॉज जहां पे मोड एक्स आ जाता है ना, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता है मोड वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन वहां पे चेंज होता ही नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मोड x³ -64 लेस देन इक्वल टू मोड x² -4x. ठीक है. सो बेसिकली मोड एक्स जो ये वाला था मैं इधर लेके, और साइन चेंज नहीं हुआ, बिकॉज आई नो कि मोड एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट? तो वहां पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी. अब नाउ व्हाट एल्स आई कैन डू? दिस इज a³ -b³ दैट आई कैन सी. तो इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? a-b, a² plus b² minus ab something. अब देखो x यहां से मैं कॉमन लेता हूं, तो मोड x बन जाएगा x², या मोड ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट? एनीथिंग शुड वर्क देयर. तो यहाँ पे x-4 बन जाएगा. एंड यहाँ पे देर इज वन प्रॉपर्टी कि मोड a डॉट b को यू कैन राइट मोड a मोड b. तो यहाँ पे इसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोड ऑफ x-4 इंटू मोड ऑफ x² + 16 + 4x. ये क्लियर है सभी को? दिस पार्ट, राइट? नाउ आई थिंक आई कैन कैंसल दिस, बट लेट्स से इसको सारे को मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? मोड x-4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, then I will be left with x² + 16 + 4x minus x-4 less than equal to 0, right? So now if x is equal to 4, ये 0 बन जाएगा, so x is equal to 4 is one solution, right? So x is equal to 4 is one solution. ठीक है. And if I remove this part, तो मेरा बन जाएगा this minus this must be less than equal to 0, right? Something like this. नहीं, sorry, minus x कॉमन ले लिया, so here it will be x². ठीक है. या तो x is equal to 4 आ गया, अगर इसको इधर ले गया तो ये 0 ही रहेगा, तो दिस इंटायर एक्सप्रेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0. और आई कैन राइट
एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, सो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना व्हेनेवर वी आर इन डाउट, अब देखो यहाँ पे एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, मैं यहाँ से अगेन कुछ डिकोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। अदरवाइज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ कि x मुझे -6 -4 ये सब वैल्यूज ले सकता है, तो मे बी आई कैन स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज, राइट। आई कैन स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज एज वेल, -6 रख के देखूं, -5 रख के देखूं, तो दैट कैन ऑल्सो बी वन थिंग, बट लेट सी। ओके, बेसिकली दिस इज x+2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अदरवाइज लेट्स ट्राई आउट द वैल्यूज, अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्विकली सी कि अगर मैं -6 रखता हूं तो दिस इज 36 -24, थोड़ा टाइम टेकेंगे, 12 + 16 28, एंड दिस इज 36, सो -6 इज एक्सेप्टेबल। -5 देखूंगा तो ये 25 है, तो ये 25 से कम आना चाहिए। दिस इज 25 -25 + 16 21, तो 21 इज लेस देन 25, तो -5 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। देन -4 पे देखते हैं, -4 पे क्या आएगा। -4 इज 16, एंड ये 16 से 16, तो 16 इज इक्वल टू 16, तो -4 शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। -3 पे देखते हैं, दिस इज 9, तो दिस इज 9, 9 -3 + 13, 13 इज लेस देन 9, नो, सो -3 नहीं आएगा। सिमिलरली आई थिंक -2 0 ये सब नहीं आएंगे। 1 1 का देख लेते हैं, बिकॉज 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये 1 आ गया, तो ये ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। 2 आ गया तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर। 3 आ गया तो देखो, देन फॉर द पॉजिटिव नंबर दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही है, जो कि एक्स स्क्वायर इसको नलीफाई कर देगा। उसके बाद 16 + 4x एक्स्ट्रा है ना, तो और कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे। सो ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यूज आर 4 -6 -5 -4, सो आई थिंक आंसर शुड बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर शुड बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट दिस वॉज ए गुड क्वेश्चन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच x³ -60 इज ग्रेटर देन, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, माइनस में भी आएगा तब भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बट इट शुड बी एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को खोल के देख लेते हैं, है ना। खोल के, या इफ आई टेक ऑल द RHS टर्म्स टू द LHS, तो ये बन जाएगा x³ + x² -32x -60 ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ पे व्हाट एल्स आई कैन डू, यहाँ पे मुझे कुछ जीरो मिल रहा है क्या। जीरो, इफ आई पुट समथिंग, किस टर्म पे ये जीरो आ रहा है। 1 पे नहीं आ रहा, -2 पे आ रहा है, राइट। तो -2 पे ये जीरो आ रहा है, तो आई कैन राइट इट एज x+2 इंटू x² + 2x², तो यहाँ पे -x आ जाएगा। देन -2x कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, तो यहाँ पे -30 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, राइट। आई हैव फाउंड आउट कि यहाँ पे -2 रखने पे ये 0 आ रहा है, सो 1 फैक्टर इज x+2। अब यहाँ पे इसको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैन आई राइट दिस एज x² -6x + 5x -30, ऐसा कुछ। डेफिनेटली आई कैन डू दैट, सो x+2 इंटू x -6 इंटू x+5 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो -2, दिस इज 6, दिस इज -5, तो लेट से यहाँ पे देखते हैं, इनफाइनाइट नंबर लूंगा तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव आएगा, दिस रेंज इज एक्सेप्टेड, देन दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज यहाँ पे ऑल्टरनेट चलता है, राइट। अगर ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड नहीं होगी, ये एक्सेप्टेड होगी, ये एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा, -5 तो आ नहीं सकता, -5 पे तो ये 0 बन जाएगा, तो -5 नहीं आ सकता। स्मॉलेस्ट इंटीजर विल बी -4,
तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, सो 4 विल बी माय करेक्ट आंसर, है ना। मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है, उसके बाद उसका एब्सोल्यूट निकालना है, करेक्ट। चलो तो क्या बोल रहे हैं, अ टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड her entire prize of money of rupees x equally among a certain number of students, let's say between n students, ठीक है। उसके बाद if there had been 8 fewer student each would have received 3 more, on the other hand if there had been 4 more student each would have received 1 less, ठीक है जी। if each student received rupees 9 more than the original amount, how many students would she have distributed the among money, right? So let's say जो initial total था वो मेरा x रुपीज था, दिस इज द इनिशियल टोटल, एंड इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर n स्टूडेंट्स, ठीक है। इनिशियल टोटल x था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n थे। इफ देयर हैड बीन 8 फ्यूअर स्टूडेंट्स, अब अगर n माइनस 8 होते, एंड पहले सबको कितना मिल रहा था n बाई एक्स, राइट। इफ देयर हैड बीन 8 fewer student each would have received rupees 3 more, right? Or I can say पहले n स्टूडेंट्स थे, सबको a मिल रहा था, so x was equal to an, every student was getting a, एंड n स्टूडेंट्स थे तो an टोटल था। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और पर स्टूडेंट क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, बट जो टोटल है वो कांस्टेंट रहेगा। सो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n माइनस 8 हो गए तो एवरी स्टूडेंट विल रिसीव 3 मोर, सो कैन आई से दिस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू an। सो अगर इनका प्रोडक्ट करूंगा, दैट इज an प्लस 3n माइनस 8a माइनस 24, तो an से an कैंसिल, तो कैन आई से 3n इज इक्वल टू 8a प्लस 24, ऐसा कुछ। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। नाउ इफ आई टेक अनदर केस, ऑन द अदर हैंड इफ देयर हैड बीन 4 मोर स्टूडेंट्स, अगर 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होते, ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 लेस, so now again I can say an is equal to an minus n plus 4a minus 4, an से an cancel, so 4a is equal to 4 plus n। so यहां से 8a की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से 8a की वैल्यू आ रही है 3n माइनस 24, और यहां से 8a की वैल्यू आ रही है 8 प्लस 2n, विच इज n इज इक्वल टू 32। अगर n इज इक्वल टू 32 है तो a की वैल्यू आ गई 9, a की वैल्यू आ गई 9। तो पूछा क्या है, इफ ईच स्टूडेंट रिसीव्ड 9 मोर देन द ओरिजिनल अमाउंट, तो ओरिजिनल अमाउंट a था, अब सबने, तो ओरिजिनल अमाउंट को लिख लेते हैं, ये 32 है, ये 9 है, और टोटल मेरा 32 इंटू 9 आना चाहिए, राइट। इफ इफ ईच स्टूडेंट रिसीव्ड 9 मोर देन द ओरिजिनल अमाउंट, तो अब a की वैल्यू 18 है अगर, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड शी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी अमंग, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैन आई से 18n should be equal to 9 into 32, because 9 into 32 is the initial total, that is 9 into 32। so यहां से you can easily find n की वैल्यू as 16, right? so the answer is 16 is the correct answer। क्लियर है? चलो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, given that fx is equal to x cube plus ax square plus bx plus c is a polynomial, it is known that fx is divisible by x minus 2, x minus 4 and x minus 6। that means fx के जो factors हैं वो x minus 2, x minus 4, x minus 6 हैं। so you can represent fx by x minus 2 into x minus 4 into x minus 6, एंड यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट आ जाता है k, और ये क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पे x क्यूब का आपको कोफिशिएंट देखना पड़ता है। इफ दिस कोफिशिएंट इज 1 तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है। सो यहाँ पे आपको fx की वैल्यू पता लग गई, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग fx लाइक दिस यू कैन राइट fx लाइक दिस एज वेल, ठीक है। इफ यू सब्स्टिट्यूट x विद एनी इंटीजर एंड देन डिवाइड द वैल्यू ऑफ fx बाय 9, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिमाइंडर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिमाइंडर। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। नाउ इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग x by any random value, तो let's say we can start with 0। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या आएगा, -2 -4 दैट इज 8 -6 48, राइट। सो इफ आई डिवाइड दिस बाय 9 तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, माई रिमाइंडर वुड बी -3, और आई कैन से -3 की जगह 6 इज माई रिमाइंडर, ठीक है। तो ये तो आ रहा है, दिस कैन नॉट बी द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पूछा है, सो ये आ रहा है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। नाउ इफ आई टॉक अबाउट f of 1, तो ये आ गया -1 -3 -5, तो ये आ गया -15, राइट। तो अगर f of 1 करूंगा तो -15 पे रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 3, तो 3 भी नहीं हो सकता,
नाउ लेट्स से इफ आई डू एफ ऑफ टू करूंगा तो ये जीरो आ गया, तो रिमाइंडर मेरा जीरो भी आ रहा है, तो जीरो भी नहीं हो सकता। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज टू। सो टू कैन नॉट बी द रिमाइंडर इन दिस केस। क्लियर है? चलो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन विच वैल्यू कैन के टेक। तो लेट्स से एबीसीडी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? 12। ठीक है, देन ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस, एक बार फाइंड करना चाह रहा हूं कि क्या क्या हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 47, देन ए बी सी प्लस ए सी डी, देखो इसमें डी को छोड़ दिया, इसमें बी को छोड़ दिया, अब सी को छोड़ देते हैं, और फिर एक बार बी सी डी, तो ये आ गया 72, एंड प्रोडक्ट मेरा आ जाएगा ए बी सी डी, देखो माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या आ गया। ठीक है, तो ये चीजें मेरे पास आ गई। नाउ which value can k take? Okay, we have to think a little bit about this. इसका और क्या कर सकते हैं? Can I square both the sides? क्या मिलेगा? 144 is equal to a square plus b square plus c square plus d square plus 2 into all this. तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा प्लस 2 into all this, तो ये मेरा आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 50, राइट? ओके, तो ए बी सी डी को अगर मैं मैक्सिमम, एंड दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, सो द रूट्स कैन बी सेम, दैट्स ओके। तो wait, okay, this must be integer as well. अच्छा, ए बी सी डी इंटीजर है ना, तो वहां पे भी थोड़ा फाइट हो सकता है। तो एबीसीडी अगर इंटीजर है, वी हैव टू थिंक ऑफ सम वैल्यूज जहां पे लेट्स से, देखो प्रीटी हार्ड टू गेस की क्या वैल्यूज आएगी, बट 1 2 3 6 एक वैल्यू है जो मुझे लग रही है सेटिस्फाई कर रही है, बट कोई और वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती, नॉट श्योर। बट लेट्स से 1 2 3 6 आर माय रूट्स, बट यहाँ पे सेम भी ले सकते हैं, बट सेम में बस यही देखना है कि इंटीजर एटलीस्ट होने चाहिए, है ना? तो जैसे 25 अगर बनाना चाहूंगा तो 25 क्या बन सकता है, क्या किसी का नहीं, 16 एंड 9 का बन सकता है ना, तो आई कैन इवन टेक 4 3 4 3, ये मेरे रूट्स हो सकते हैं डेफिनेटली, राइट? बट अगर ये रूट हुए देन आई एम नॉट गेटिंग 12 एज द सम ऑफ दीज रूट्स। तो ठीक है, 12 मेंटेन करना है तो यहाँ से 1 2 3 6 ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो एबीसीडी का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36 इंटू 1 36, सो के कैन टेक 36, so this is my answer। तो क्योंकि एक बड़ा कांस्टेंट हमारा सम पे था, सम शुड बी 12 एंड देन उनका स्क्वायर है जो वो 50 आएगा, तो यहां से थोड़ा सा चीजों को सोचने में आसानी हुई, है ना? वी कैन गो विद दिस एंड दिस इक्वेशन एज वेल, बट पेपर में ये इक्वेशंस को लेके सोल्व करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई हमने जो ये वाली इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको डिराइव किया, है ना? जैसे इसको डिराइव किया तो थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करने में आसानी होगी। देखो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाइनोमियल कॉन्सेप्ट। बाइनोमियल कॉन्सेप्ट पे पास्ट में क्वेश्चंस कई बार आए भी हैं, बट उतने ज्यादा नहीं आए, राइट? सो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट ऑन ए सेफर साइड आई वुड से कि इसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाओ बाइनोमियल का, राइट? सो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट दिस टर्म x प्लस वाई पावर n, राइट, द कोफिशिएंट क्या बोला है ऑफ थर्ड टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ टर्म, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सपेंशन, राइट? सो लेट्स से ए बी सी की बात करता हूं यहाँ पे, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट ए है, थर्ड का बी है, फोर्थ का सी है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म, सो ये दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, तो कैन आई से
2b is equal to a plus c. 2b is equal to a plus c. Then find the total number of terms present in the expansion. क्लियर है? ठीक है. अब यहाँ पे इफ आई फोकस ऑन a का वैल्यू, राइट, विच इज योर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट. सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? nc1, राइट, इनटू समथिंग समथिंग xy. कोफिशिएंट निकालना है तो nc1 इज रेलेवेंट. थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो कैन आई से दिस विल बी nc2 इनटू दिस. एंड फोर्थ टर्म का निकालना है तो दिस विल बी nc3 इनटू दिस. बट कोफिशिएंट से मतलब है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वैल्यूज ओनली. सो this is n into n minus 1 by 2, and this is n into n minus 1 into n minus 2 by 6. So 2b मतलब n into n minus 1 is equal to a plus c. ऐसा कुछ है. क्लियर है? ठीक है. सो नाउ इफ आई टेक 6 एज एलसीएम, राइट, इसको मैं रिमूव कर देता हूं अभी. तो ये आ गया मेरा 6n स्क्वायर माइनस 6n इज इक्वल टू 6n. तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n. ऐसा कुछ आ गया. तो यहाँ पे नाउ लेट्स सोल्व दिस इक्वेशन, राइट. इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो सबको इधर ले जाता हूँ. n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 9n स्क्वायर, then 2n plus 6n 8n plus 6n 14n is equal to 0, right. So यहाँ पे आ गया n into n square minus 9n plus 14 is equal to 0, right. तो ये मेरा कुछ बन जाएगा n into I think n minus 7 into n minus 2 should be equal to 0. तो फाइंड क्या करना था? n की वैल्यूज, राइट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर n. तो n 0 तो नहीं हो सकता, इधर इट विल बी 7 और 2. हाँ, इधर इट विल बी 7, बट देखो n 2 भी नहीं हो सकता, बिकॉज n 2 रखोगे तो 2c3 इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट. दिस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. तो n मेरा यहाँ पे क्या आएगा? n मस्ट बी इक्वल टू 7 ओनली. n must be equal to 7 only. Find the total number of terms present in the expansion. Total number of terms present in the expansion. So if my expansion is like this, x plus y की power 7, तो total number of terms is 8. क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी की पावर समथिंग, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n प्लस 1 होते हैं, राइट. सो इफ यू ऑब्जर्व द टर्म्स इन a प्लस बी का होल स्क्वायर एज वेल, तो यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं, राइट. सो दैट इज द पॉइंट. अगर x प्लस वाई की पावर 7 है तो 8 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर. क्लियर है? चलो, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट x एंड y बी पॉजिटिव रियल नंबर्स. इफ x प्लस 1 बाय x इज 9, दिस प्लस दिस इज 3842. यू हैव टू फाइंड दिस. ओके. तो x प्लस 1 बाय x तो सीधा ही दिया हुआ है, यहाँ पे तो सोचने की जरूरत नहीं है. y पावर 4 पे कुछ कुछ किया जा सकता है. तो let's see how we can solve this. So if I start with y power 4 plus 1 by y power 4 is equal to 3842. तो if I add 2 on LHS and RHS, तो ये बन जाएगा y square plus 1 by y square का whole square is equal to 3844. राइट. सो आई कैन से y square plus 1 by y square क्या आ गया मेरा? 3844 का अंडर रूट, राइट. 3844 का अंडर रूट विच इज 62. नाउ अगेन आई विल डू सेम थिंग. एलएचएस और आरएचएस में 2 ऐड कर दो, तो डायरेक्टली कैन आई राइट y प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 8, बिकॉज ये 64 बन जाएगा, इसका अंडर रूट इज 8. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे y प्लस 1 बाय y पता लग गया, x प्लस 1 बाय x पता लग गया. नाउ आई एम कंसर्न विद दिस इंटायर इक्वेशन कि यहां से मैं क्या निकालू, राइट. सो इफ आई टेक एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ पे x बच जाएगा, बट यहाँ पे x क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा. बट एक्स वाई अगर यहां से कॉमन लूंगा और यहां से कॉमन लूंगा तो वो देख लेता हूं. अगर एक्स वाई, बट एक्स वाई कॉमन लेके कुछ बनेगा क्या? यहां से कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा, और यहां से कॉमन लूंगा, एक्स तो पॉइंट नहीं है, यहां से कॉमन लूंगा तो एक्स बाय वाई स्क्वायर बन जाएगा. देर इज नो पॉइंट फॉर दैट एज वेल. what else we can do what else we can do? Exact values we can never find.
एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है. लेट्स से if I take, what else I can take out, x square, तो यहाँ पे y प्लस 1/y बन रहा है, एंड इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है, एंड इन दोनों में से इफ आई टेक 1/x स्क्वायर कॉमन, देन अगेन आई एम गेटिंग y प्लस 1/y. सो यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म ऐसा कुछ बन सकता है इसका, y प्लस 1/y. तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आई कैन राइट दिस एज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 into y plus 1/y, right? So x plus 1/x का whole square 81 minus 2, that is 79, into y plus 1/y, that is 8. So 8 9 ja 72, 632. 632 should be the correct answer. 632 should be your correct answer. समझ गए? Right? Great. So now let's go to the last question of this session. एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन नॉट बी टेकन बाय दिस एक्सप्रेशन. अब जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना, आई जनरली नो वन थिंग कि इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये बिकॉज क्लासिक क्वेश्चन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दो. सो व्हाट आई विल गेट इज एक्स प्लस 2 प्लस 2/x. So which is basically x plus 2/x plus 2, right? So if you analyze this entire expression, okay, give me a minute before I comment something, because x plus 2/x pe I am thinking to apply AMGM in case of x is greater than 0, right? तो यहाँ पे दो केस बना सकते हैं, right? Let's say first I am focusing on a case where I am taking x is greater than 0. तो यहाँ पे AMGM लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी, राइट, वो आएगी मिनिमम वैल्यू a प्लस बी, वही है ना, अंडर रूट a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस, तो √2. तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आ रही है 2√2, राइट. सो 2√2 पे ये क्या आ रहा है वो देखते हैं. सो 1/2 √2 प्लस 1, ऐसा कुछ, राइट. तो √2 is 1.41, so this is 2.41, and 2.41 by 2 into 2, which is 4.82. Let's say 4.83. तो 1/4.83 क्या आएगा वो देखता हूं मैं. 1/4.83, which is 0.207 something, right? This is approximately 0.207. तो बेसिकली दिस इज अ मिनिमम वैल्यू, राइट. अब इससे ज्यादा भी आ सकती है. अगर इससे ज्यादा वैल्यू आएगी तो दिस इंटायर एक्सप्रेशन विल बिकम मच स्मॉलर. तो कैन आई से इस इंटायर एक्सप्रेशन की इन केस x इज ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 0.207 समथिंग, राइट. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. बिकॉज minimum value is this, but for the entire expression that will be the maximum value, right? For the entire expression that will be the maximum value. A 0.207 in case of x greater than 0. But if I say x is less, x is negative, either I will get negative answer, that's fine. Negative values I think वो accepted होगी. So which of the following cannot be taken? 1/5 तो आ सकता है, definitely आ सकता है. -1/2 and -1/5, I think we can easily get that as well, right? But x greater than 0 पे 0.207 is the maximum value. So no way कि 1/2 आपका आंसर हो सकता है. So this is your value that is not possible, है ना, because maximum value is around 0.207, right? So 1/2 is never possible. ठीक है. सो आई होप यू रियली लाइक दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आया हो, राइट, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और एक कमेंट कर देना वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कि इफ यू वांट मी टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर सम वीडियोज ऑन सम टॉपिक्स, प्लीज कमेंट द टॉपिक नेम. ठीक है.
And in case you have doubt, definitely comment it under this video and I will personally clear all of your doubts. WhatsApp and Telegram का description में link है, you can join that as well. Thank you. Good luck.